तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको अपनी डिलीवरी की सारी बातें बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मेरी भी डिलीवरी को। तो मेरा जैसे कि कार्ड मैंने अपने ही एरिया के एक डिस्पेंसरी आंगनबाड़ी टाइप होता है, वहाँ मैंने अपना नाम लिखवा रखा था। तो वहीं पर ही मैंने अपना कार्ड बनवाया था। तो वहाँ मैंने अपना जैसे कि इंजेक्शन वगैरह दवाई के लिए मैं वहीं जाया करती थी। तो जब मेरा 8वां महीना लग गया था तो उन्होंने अपने एरिया का पड़पड़गंज डिस्पेंसरी में ही मेरा वो कर दिया था, मुझे रेफ़र कर दिया था। 8वें महीने में कर देते हैं कि अब 9 महीने तक वहीं से ही दवाई वगैरह आप लेती रहना। तो मैं वहाँ भी गई, चेकअप के लिए जाती थी। तो मेरा डिलीवरी का डेट मिला हुआ, तो डिलीवरी का डेट मुझे मिला हुआ था 11 तारीख का, 11 मई का मिला हुआ था। तो वहाँ उन लोगों ने कहा मई नहीं जून में होगा तुम्हारा, हाँ 6-7 जून को होगा। मैंने कहा इतनी लेट कैसे हो सकता है, मुझे तो अपना सब चीज़ पता ही था कि हाँ मेरा इतने में हो जाएगा। जबकि अब 4 मई को मेरा 9 पूरा हो गया था और बाबू मेरा 9 को हुआ, 9 तारीख को हुआ। कुछ दिन आगे पीछे 10 लग गया था। फिर उसके बाद मेरा 8 तारीख को सुबह के 5 बजे मेरा वाइट डिस्चार्ज होने लग गया था। तो मेरी मम्मी थी, मेरे हस्बैंड थे, तो मैंने उठाया इनको। उठा के फिर मैंने कहा जाना पड़ेगा मुझे डॉक्टर के पास। तो वहाँ मैं गई तो उन लोगों ने एडमिट कर लिया था मुझे देख के कि तुमको रात भर तो रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक दिन रखेंगे तुमको, अगर नहीं होता है तो अभी छोड़ेंगे क्योंकि अभी तुम्हारा टाइम है। तो ऐसा ऐसा इन्होंने कहा मुझसे। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ऑटो लेके आया, फिर हम ऑटो में बैठे और मैं चली गई थी। तो वहाँ पर ही मैं रही, 5 बजे से जो एडमिट हो गई सुबह के, रही वहाँ पर ही। पूरा दिन ऐसे ही निकला। फिर वो लोग कई बार आई, चेक करके गई, कई बार आ रही, चेक करके जा रही। 3 बजा, दोपहर का 3 बजा तो मुझे हल्का हल्का सा दर्द सा होने लग गया था। फिर वो लोग आ रही, मुझे यानी कि 50 बार इन लोगों ने चेक किया। वो लोग पता है कैसी थी, जैसे दाइयाँ वगैरह होती ना, तो वैसे टाइप की थी। तो और फिर उसके बाद धीरे धीरे 6 बजा, 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, 10 बज गया। 10 बजे के बाद से ना मेरा दर्द होना शुरू हो गया। 11 बजा, 11 बजे से मेरा दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। 11 बजे रात से ना मेरा दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अगर कोई और बड़ा हॉस्पिटल होता ना तो मुझे इंजेक्शन वगैरह लगा के पानी वानी चढ़ाते ना तो मेरा हो जाता बाबू कब का। तो मेरा जो दर्द था ना वो बढ़ते जा रहा था और वाइस डिस्चार्ज तो मुझे हो ही रहा था। तो उसके बाद ये लोग आ रही, खाली चेक कर रही, आ रही, और ये लोग जब चेक करती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है ना कि पूछो मत, बस ऐसा पेन होता है। उसके बाद 12 बज गया, 1 बज गया। अब मुझे टहलने भी नहीं दे रही, कह रही लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो, कैसे लेटा जाएगा। और फिर उस टाइम से जो दर्द मेरा फिर उठना शुरू हुआ ना, तो हर एक मिनट में दर्द हो रहा है। अब मुझे नींद आ रही है इतनी तेज़, मेरा दर्द उठ रहा है, फिर रुक रहा है, फिर उठ रहा है, फिर रुक रहा है, यानी कि एकदम डिलीवरी वाला ही दर्द था जिसका कोई हिसाब नहीं था। मैं किस तरीके से तड़प रही थी, किस तरीके से मेरी हालत हो रखी थी, तो मैं आपको क्या। फिर उसके बाद से क्या कहते हैं 2 बज गया है, 2 बजा तो इन लोगों ने कहा कि चलो चेक करते हैं। तो मुझे ले गई फिर से चेक करने की, और जहाँ चेक करने ले गई वहाँ कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, पंखा सिर्फ चल रहा था। गर्मी इतनी थी, मई में कितनी गर्मी थी, पंखा सिर्फ चल रहा था। और उसके बाद वो लोग मुझे अंदर लेके गए, तो चेक करने के बाद कहती है बच्चे की धड़कन नहीं चल रही है, बच्चे ने ना पॉटी कर दी है। अब मैं और डर गई, मैंने कहा बच्चे पॉटी कर देते, मैंने सुना था कि बच्चा पॉटी कर देता है तो ऑपरेशन होता है, फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। और मुझे दर्द ऐसा वाला हो रहा था, नॉर्मल वाला। मुझे आया गुस्सा, मैंने कहा नहीं, मैंने इतना दर्द सहा है, मैं ऑपरेशन क्यों कराऊंगी, मुझे ऑपरेशन कराना होता तो मैं कब का करा लेती, मैं 10 महीने तक थोड़ी ना नहीं रुकती मैं। फिर ये लोग कहती नहीं हो पाएगा हमसे, हम तुम्हें लाल बहादुर रेफ़र कर रहे हैं।
3 बजे इन लोगों ने मेरा लाल बहादुर रेफ़र कर दिया, एम्बुलेंस के लिए कॉल वॉल कर दिया सब। 3 बजे मुझे एम्बुलेंस में जब डाला ना, एम्बुलेंस में मुझे ऐसा लेबर पेन हुआ था, ऐसा पेन हुआ था लेबर के बस मर जाऊंगी ऐसा हुआ था ना कि मैं क्या बताऊं। मैं उठ नहीं सक रही थी, हिल नहीं सक रही थी, मेरी इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी, बुरी हाल हो गई थी, मैं रो रही थी। मेरी मम्मी भी रोने लग गई थी मुझे देख के कि मेरा ऐसा बुरा हाल हो गया था एकदम। उसके बाद जैसे तैसे करके लाल बहादुर पहुंची तो वहाँ पर ही मेरा भाई रेडी था, कागज़ वागज़ सब रेडी करके, व्हील चेयर वगैरह सब लेके बैठा था। मैं उठ के बैठ भी नहीं सक रही थी, तो मेरे भाई ने उठा के मुझे वहाँ लेटाया, फिर लेटा के मुझे फिर फटाफट अंदर ले गए। और अगर मुझे ज़रा सा देर हो जाता ना 10 मिनट और, तो वो मेरा व्हील चेयर में ही हो जाता बेबी। तो मैं जैसे अंदर लेके गई, फिर डॉक्टर ने मेरा चेक किया और जैसे देखा तो कहा फटाफट लेबर रूम में लेके चलो, नहीं तो बेबी हो जाएगा इसको। इतना बुरी तरीके से जो दर्द था ना मुझे, इतना बुरी तरीके से मेरा भाई मेरा सर सहला रहा। और उस टाइम ऐसा था कि मेरे हस्बैंड नहीं थे मेरे साथ, वो सो रहे थे घर में। फ़ोन उनको किया गया, उन्होंने फ़ोन की बेल भी नहीं सुनी। और वहाँ पर ही सिर्फ कौन था, मेरा भाई, मेरी मम्मी। अगर मेरा भाई नहीं होता ना तो समझ लो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। मेरा बाबू शायद कहीं रास्ते में हो जाता या कहीं भी हो जाता, कुछ भी हो जाता ऐसी दिक्कत हो जाती। फिर मुझे फटाफट लेबर रूम में लेके गए। लेबर रूम में लेके गए, अब वो लोग सरकारी तो सरकारी होता है, अब वो लोग कहते कि लेटो जल्दी से ऊपर चढ़ के। मैंने कहा चढ़ूँ कैसे, क्योंकि बाबू का बच्चा दिखने लग गया था, तो कैसे करके मैं चलूँगी। तो फिर जैसे तैसे करके मैं उलट पुलट के जाके लेटी। फिर उन्होंने इधर सुई लगाया, इधर सुई लगाया, कोई दर्द का पता नहीं चला। पानी चढ़ाई, इंजेक्शन लगाया, कमर में लगाया, हाथ में लगाया, इधर घोंस रहे हैं सुई, इधर भोंक रहे हैं, इधर से इनको नस नहीं मिल रहा, इधर से खून बह रहा है, इधर बंद कर रहे हैं, इधर भोंक रहे हैं। यानी कि पूरी हालत ना एकदम ऐसी कर दी थी ना कि मैं क्या बताऊँ बस। उसके बाद जैसे तैसे करके, दर्द तो था ही मुझे, मैंने भी ज़ोर लगाया, बस मेरा बाबू हो गया। बट नॉर्मली हुआ, एकदम बिल्कुल झटपट हो गया मेरा बाबू, नॉर्मली हुआ, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद सब चीज़ ठीक ही था। दूसरे दिन ही फिर मुझे छुट्टी भी मिल गई थी। बस ये था कि छोटे मोटे हॉस्पिटल में सच में नहीं जाना चाहिए, बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहिए। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता चलता। लाल बहादुर इज़ बेस्ट हॉस्पिटल है। बस यही था मेरा अपने बेबी के टाइम का। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।